प्रकाश चंद शर्मा नेता बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अनुप्रिया जी भी जुड़ रही हैं, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अनुप्रिया जी, आपकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि जो आपका दल है, जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं, जिनके साथ आपका गठबंधन है, वही गठबंधन को आगे लेके चलेंगे। तो क्या समझा जाए नीतीश कुमार जी के बयान के? थक गए हैं क्या आप मुख्यमंत्री रहते रहते? अंकित जी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो आज बयान दिया है वो पहली बार नहीं दिया। उन्होंने कई बार इस बातों को कहा है कि अगर बिहार को देखा जाए और बिहार की राजनीति में जितने भी नेताएं हैं अगर उनको देखा जाए तो अब एक समय आ गया है कि युवा बिहार को लीड करेगा। और हमारे जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं वो युवा है और इस परिप्रेक्ष्य में उनका रहता है बयान। मुझे लगता है कि ये आपने जो एक टिप्पणी कही कि थक गए हैं, अगर थक गए होते तो शायद वो राजनीति से संन्यास ले लेते, लेकिन अभी भी उनकी चिंता, अब देश की चिंता उनको है कि जिस तरह से देश में अगर जो सरकार है वो महंगाई की बात नहीं कर रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है, जिस तरह से हर चीजों में दाम बढ़ोतरी हो गई है, गरीबों से खाने की थाली से खाने छीन गई है, इन सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री जी सजग है और देश की राजनीति की वो चिंता करें। उन्होंने बिहार में कहा कि तो बिहार की मतलब क्या समझे कि देश की राजनीति की चिंता कर रहे हैं? तो क्या जल्दी नीतीश जी दिल्ली में कोई बड़ा रोल ऑपोजिशन को इकट्ठे करने की बात वो कई बार कह चुके हैं, तो बिहार से फोकस हटा के अब 2024 के और देश के एक कोलिशन बनाने की तरफ फोकस है क्या उनका? जी निश्चित, उन्होंने कहा है कि 2024 उनका एक लक्ष्य है कि जहां पे भाजपा मुक्त भारत की बात उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जितने भी विपक्षी दल है उनको अब एक फोरम पे आना होगा कि अगर विपक्ष को एक स्वस्थ राजनीति की ओर भारत को ले चलना है, जहां की जनहित की बात है और लोकतंत्र की बात हो, तो उनका एक प्रयास है कि सारे जो विपक्षी दल है वो एकजुट हो जाएं। प्रकाश चंद शर्मा जी, आपने सुना नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव के हाथ में कमान देकर, और तेजस्वी यादव ने जब बीजेपी जेडीयू का गठबंधन भी था पिछले चुनाव में, जब चुनाव हुआ था, अच्छा चुनाव लड़ा था। अब अलग बात है कि नीतीश जी उनके साथ चले गए, आपका साथ छोड़ दिया। विपक्ष को आगे मजबूत करने के लिए, उसको एक धार देने के लिए नीतीश जी बिहार से बाहर आना चाहते हैं। अंकित, देखने वाली बात है कि अभी तेल देखिए और तेल की धार देखिए। देखिए, नीतीश कुमार जी का बैकग्राउंड अभी चेक करना बड़ा आवश्यक है। इन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में अपनी पार्टी खड़ी की और अपने सर्वाइवल के लिए ये वापस डायनेस्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनता के सामने है, उपचुनाव के रिजल्ट सामने हैं, ये अपनी साख खो चुके हैं। ये ऐसे जीव हैं कि एक डाल से दूसरी डाल जब पकड़ते हैं, जब दूसरी डाल इनकी इंश्योर हो। तो इनको सिर्फ सत्ता प्रेम है, इनको सिर्फ कुर्सी प्रेम है। कल के बयान से इन्होंने दिखाया था कि अभी निकल जाएंगे मोर्चा लेके मोदी के खिलाफ। अब इन्होंने डेडलाइन दे दी है 2025। तो अल्टीमेटली अपनी कुर्सी को सेव करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। बात ये बापू की करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी की करते हैं, और जंगल राज को सपोर्ट करने के लिए वापस से बिहार जंगल राज के सौंपना चाहते हैं। तो इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बिहार की बलि दे दे, से क्या उम्मीद की जा सकती है? आने वाला भविष्य बताएगा। मतलब ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति तब तक ठीक थे जब तक आपके साथ थे, अब वो बिहार की बलि दे रहे हैं क्योंकि वो गठबंधन में आपके साथ नहीं है। लेकिन अनुप्रिया जी, ये सवाल तो वाजिब उठाया उन्होंने। नीतीश जी की पूरी राजनीति जो रही है वो डायनेस्टी के अगेंस्ट रही है, लालू प्रसाद यादव के मुखर प्रतिद्वंदी रहे हैं। अब ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी या अपना आखिरी राजनीतिक दांव खेलने के लिए, अपनी जो जमीन बचाने के लिए, जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश जी मजबूर हैं? देखिए, अगर हम लोग 3 महीना पहले की बिहार की राजनीति को अगर हम लोग देखें कि जहां पे बीजेपी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा था कि देश में अब हमें जितने भी राज्य स्तरीय जो पार्टी है उन्हें नस्तानाबूद करना, खत्म करने की बात है। तो क्या मेरा उनसे सवाल है, क्या देश चलता है सिर्फ एक पार्टी से देश चलाना चाहते हैं? आप डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं? आप हिटलर शाही लाना चाहते हैं? आप अपने सहयोगी दल के पूरे पार्टी को खत्म करने की बात करते हो, आप उम्मीद करते हैं गठबंधन धर्म आपके साथ में हम निभाएं। और उन्होंने कहा कि हम अब पार्टी, जो हमारी जो सरकार चल रही है वो कुर्सी के लिए चल रही है। तो मुझे लगता है कि 2020 में जब हमारे साथ में चुनाव लड़ रही थी बीजेपी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य के आधार पर वो चुनाव लड़ रही थी, तो कुर्सी अगर प्रेम होता और कार्य नहीं होता तो क्या 25 से 22 का सफर हम तय कर पाते क्या? तो और सफर में हमारे बीजेपी के साथी भी हमारे साथ थे और हमारे कार्य के आधार पे आप हमारे साथ चल रहे थे। ये एक बड़ा राजनीतिक बयान है, चाहे इसे किस तरीके से भी देखिए। जो नीतीश कुमार ने बात कही है, बड़ा राजनीतिक बयान है। इसका असर ना सिर्फ बिहार की राजनीति पे पर देश की राजनीति पे भी जरूर पड़ेगा। अब असर किसके ऊपर अनुकूल और किस पे प्रतिकूल पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।